तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया हैं और आप सभी को भी यहाँ पे हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली। तो होली का त्योहार है, ठीक है? आप लोग अच्छे से होली को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ क्या है कि आप कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि होली है, तो वही चीज़ होती है ना कि होली पे भी हम लोग नॉर्मली मतलब ये है कि अपना पढ़ने में ध्यान देते हैं कि फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करना चाहिए और मैं मानता भी हूँ इस चीज़ को। तो आप लोग अच्छे से एन्जॉय कीजिए। बाकी ये जो क्लास है मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हमारा जो रहने वाला है यहाँ पे सेशन नंबर 4 रहने वाला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, अगर आप ये सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको जो भी रीज़निंग का एग्ज़ाम है, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली जिसमें रीज़निंग पूछी जाती है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको बताना है इसमें क्या होने वाला है। तो लॉजिक के लिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमें इसको यहाँ पे देखना है और ये किस तरीके से फ़ॉलो करता है उसको बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है? चलिए, तो आपके सामने एक नंबर आपको दिख रहा है, तो 1008 से लेके यहाँ पे क्या बन रहा है 8 बन रहा है, ठीक है? 1008 से यहाँ पे 8 बन रहा है और यहाँ पे देखोगे तो 4 से आपका 220 बन रहा है। अभी छोटे से हम बड़ा बना सकते हैं, तो है ना? तो मैंने बोला 8 से 1008 बन रहा है, तो 6 से क्या बनेगा? तो हम लोग सोच सकते हैं क्या? हम लोग सोच सकते हैं कि 8 है और 8 बनाने के लिए अगर 1008 है तो यहाँ पे एग्ज़ामिनर ने बहुत अच्छी हिंट दे दी कि ये 8 ऐड हुआ है। किसमें हुआ है 8? 1000 में आपने क्या किया है 8 को जोड़ा है, ठीक है? तभी तो 1000 आया है। अब ये जो 1000 है ये कैसे बना होगा? भई ये बन सकता है, अगर 8 की बात करें तो अगर मैं 8 में 2 जोड़ता हूँ मतलब 10 और 10 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो यहाँ से 1000 मिलता है और यहाँ पे 8 जुड़ता है। बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब लॉजिक क्या बन रहा होगा, यहाँ पे हम 8 में क्या करें, पहले 2 को ऐड कर देते हैं और इसका हम लोग क्यूब करेंगे और बाद में इसी नंबर को ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे लॉजिक वर्क करेगा। अगर ये लॉजिक यहाँ पे वर्क कर रहा है तो दैट मीन्स ये 4 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो 4 में हम लोग 2 ऐड करते हैं और जब मैं 2 ऐड करूंगा और यहाँ पे 3 क्यूब कर दूंगा तो ये 6 का क्यूब बन जाएगा और 6 का क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है, 216 होता है। कितना होता है? 216 होता है। अगर 6 का क्यूब मेरे पास 216 आ गया तो हमें इसमें क्या करना है, इसी नंबर को ऐड करना है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये कितना 4 ऐड किया तो 220 बन के निकल के आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि भी 6 से क्या रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या बात होगी, यहाँ पे हम लोग 6 में क्या करेंगे, 2 जोड़ के उसका क्यूब करेंगे। भाई 8 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 512, ठीक है? अब इसमें क्या ऐड करना है, हमको करना है 6 ऐड। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 518। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका ऑप्शन 1 हो जाना चाहिए। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है भैया, आपको अब दिख रहा है? चलो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो देखो P क्या है, ब्रदर है किसका, Q का। तो P ये रहा और ये किसका भाई है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये Q का भाई है, ठीक है। S इज द फादर ऑफ P। अब जो S है वो क्या है भी, इस P का फादर है। तो S अगर P का फादर है इसका मतलब Q का भी फादर है। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। R इज द ब्रदर ऑफ S। तो R कौन है, ब्रदर है किसका, S का। तो चलो R कौन है, ब्रदर है, तो भाई बना दिया सिंगल लाइन से। इफ T इज द मदर ऑफ R। T कौन है, मम्मी है किसकी, R की। तो मदर है मतलब यहाँ पे सपोज करो T है, तो ये मैंने T बना दिया, R की मम्मी है। देन हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो P का रिलेशन T से क्या हुआ। अब देखो भी ये जो S और R हैं ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं। इसका मतलब जो S की जो मम्मी है वो क्या है, T है। और यहाँ पे P कौन है फिर, भाई मम्मी किसकी है, S की है। तो P कौन बनेगा, P बनेगा इनका ग्रैंडसन, पोता बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भी आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन से हमें करना है इसको, और करते हैं भी इसको, क्या सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, मार्जिन को लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है,
SBNOZH। तो मार्जिन, ठीक है, तो मार्जिन को यहाँ पे क्या लिखा गया है, मार्जिन को लिखा गया है यहाँ पे MARGIN, दैट इज, तो M को क्या लिख सकते हैं, चलो एक बार लिख ही लेते हैं यहाँ पे MARGIN, ठीक है। तो मार्जिन, तो M का मतलब कितना होता है, अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ तो 13 होता है, इसका 1 होता है, ये R है, R का मतलब 18 होता है, G का मतलब 7 होता है, I का मतलब 9 होता है और N का मतलब 14 होता है, ठीक है। अब ये किससे रिलेट कर रहा है, SBNOZH से रिलेट कर रहा है। तो S का मतलब 19 होता है, B का मतलब 2 होता है, N का मतलब कितना होता है हमारे पास, N का मतलब यहाँ पे होता है 14 और O का मतलब 15, I का मतलब, J का मतलब 10 और इसका मतलब क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्रेयर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें कुछ यहाँ पे कुछ रिलेशन वगैरह देखने को मिल रहा है क्या, रिलेशन वगैरह देखने को मिल रहा है क्या। अब आप देखोगे तो डायरेक्टली इसमें कोई रिलेशन हमको नहीं देखने को मिल रहा। अगर मुझे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली की बात करें तो देखो यहाँ पे 1 से बढ़ रहा है, ये 6 बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज होनी चाहिए। साथ में अगर आप 6 जोड़ दो तो 13 आता है, जो क्या है गलत लॉजिक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 13 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 14 दिख रहा है, दिख रहा है, चलो अच्छा यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 19 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसमें क्या हो रहा है, आपने प्लस का 1 किया, 13 से 14 आने में भी आपने प्लस का 1 किया होगा और 18 से 19 आने में भी आपने प्लस का 1 किया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अच्छा देखो 9 से आपने क्या किया 10 बना, तो मतलब यहाँ पे भी प्लस का 1 किया और यहाँ पे भी प्लस का 1 किया और यहाँ पे भी प्लस का 1 किया। इसका मतलब जहां पे हमारी सिमेट्री है, ठीक है, जहां पे हमारी सिमेट्री है वहां पे हम इसको तोड़ लेंगे और क्या करेंगे, डायगोनली हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से यहाँ पे ऐड करने वाले हैं 1। तो हमारे पास जो अगला नंबर है वो क्या है, प्रेयर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PRAYER, प्रेयर, ठीक है। अब प्रेयर की बात करते हैं तो देखो 1 1 ऐड करना है, तो सबसे पहले देखो जो P है, P हमारे पास कितना होता है 16 होता है, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, आप लोग अगर कंटिन्यू बने पड़े हो तो आपको पता होगा। तो P मेरे पास क्या होता है 16 होता है, अगर P मेरे पास 16 है तो भी एक ऐड करके लिखूंगा Q बन जाएगा। A मेरे पास क्या होता है 1 होता है, तो एक ऐड करूंगा तो B बन जाएगा। R मेरे पास क्या होता है, R मेरे पास 18 होता है और 18 में एक ऐड करूंगा तो 19, 19 का मतलब S होता है, तो BSQ तो मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे R, तो क्या करना है, फिर से 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करूंगा तो यहाँ पे S मिलेगा मुझे, ठीक है, S मिलने वाला है। तो देखो अब ऑप्शन चेक कर सकते हो कि अभी हमारा ऑप्शन बन गया है, बिल्कुल बन गया है, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, BSQ FZ में तो यही बच रहा है मेरे पास, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो E का अगला क्या होता है F होता है, Y का अगला क्या होता है Z होता है। तो आई होप जो आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं और आपके लिए यूजफुल भी होंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसमें क्या होगा। क्या लिखा है आपके पास, आपको बताना है कि कौन सा 1 इज डिफरेंट, ठीक है, आपको ऑड 1 निकालना है। यहाँ पे तरीका क्या बताया, तरीका ये बताया कि आप लोग अल्फाबेट को लिख लिया करो। तो पी का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लेस वैल्यू, जितना प्लेस वैल्यू आप पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा, जितना यूज करोगे उतनी आपको याद हो जाएगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है प्लेस वैल्यू याद करना। तो चलो पी की बात करते हैं, तो पी का मतलब 16 होता है, यू का मतलब कितना होता है यहाँ पे 21 होता है और बी का मतलब कितना होता है यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। टी की बात करते हैं तो टी का मतलब 20 होता है, वाई का मतलब कितना होता है 25 होता है, ई का मतलब 5 होता है, एन की बात करते हैं तो 14 होता है, एस का मतलब 19 होता है और वाई का मतलब कितना होता है हमारे पास 25 होता है, एल का मतलब 12 होता है, क्यू का मतलब 17 होता है, डब्ल्यू का मतलब 23 होता है। तो रिलेशन देख लेते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ रिलेशन बन पा रहा है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे। देखो 16 लिखा हुआ है और 16 से 21 जा रहा है, मतलब आपने क्या किया होगा 5 जोड़ा होगा तभी बना होगा। फिर यहाँ पे 21 से क्या हो रहा होगा, 21 से आपके पास 2 जा रहा है, तो भी 21 में अगर आप 2 पहुंच रहे हो इसका मतलब 22 23 22 22 23 24 25 26 और 1 और 2, मतलब यहाँ पे आपने 7 ऐड किया है, ठीक है भाई। 22 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 22 को आप लोग लिख सकते हो
28 भी तो लिख सकते हो, ठीक है, इसको 28 भी लिख सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे 20 से 25 की बात कर लेते हैं। तो 20 से 25 यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने प्लस का 5 ऐड किया है, अब 25 से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 6 हुआ है तभी 5 पहुंचा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 5 चल रहा है और 19 में आपने क्या किया है, प्लस का 6 किया है। बात क्लियर है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का पहले 5 ऐड किया है और 17 में आप क्या करोगे, जब 6 जोड़ोगे तो 23 आएगा। दैट मीन्स कि एक मेरे पास ये जो दिख रहा है ये डिफरेंट है, और अगर ये डिफरेंट है तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, इसको करते हैं। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो फिगर आपको दे रखी है, अब आपको देखना है कि क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब कह सकता हूँ कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो शुरू में इसको मत कीजिए, इसको हमेशा बाद में करिए। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ पैटर्न को हमें पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल को पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखता हूँ कि बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि ट्राइंगल बीच में आएगा, तो ट्राइंगल को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ट्राइंगल देखो, ज्यादातर जो ऑप्शन है वो आपके पास मैक्सिमम वो होगा जो आंसर दे रहा होगा। तो 4 में यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये तरीका है। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे कैसे करते हैं। अब उसके बाद क्या देखा है मेरे पास, अब मैं स्क्वायर चेक करता हूँ। तो देखो मुझको यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है, हिंट ये मिल रही है भाई, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, और यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एलिमिनेट करके 3 को भी आउट कर दूंगा। अब मेरे पास 1 और ऑप्शन 2 बचा है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना है, इस एरो को चेक करना है या फिर इसको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, इस एरो की पोजीशन को चेक कर लेते हैं। तो एरो देखो भी, सबसे पहले क्या हुआ, ये मिडिल में था, फिर ये बैक की साइड खिसका। तो जब ये बैक खिसका, उसके बाद क्या हुआ, ये सेंटर में आ गया। कहां पर आ गया, सेंटर में आ गया। चलो अब अगला एरो का स्टेप क्या होगा। अब यहां से एरो के स्टेप के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि सेंटर में कोई नंबर रहा होगा, उसने किस तरीके से बिहेव किया होगा, वो जो अगला स्टेप होगा। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर देख रहे हो, तो स्क्वायर क्या था, सेंटर में था, तो जब अगले स्टेप में आया तो ये पीछे की तरफ खिसका। इसका मतलब ये एरो भी क्या होगा, पीछे की तरफ आना चाहिए। तो पीछे की तरफ आपके पास ये तो आगे निकल गया, तो बैक साइड में कहाँ है, ये है। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास फिगर नंबर 2 बनेगी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइम लेने वाला है आपका। ठीक है, अब वो जमाना गया, ठीक है, जब बिल्कुल सिंपल आते थे। अब थोड़ा सा क्या है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि आप अगर एलिमिनेशन से करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बात क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको क्या बोला गया है कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे ए बी के सामने मिरर रख लेते हो तो आपको कौन सी वाली फिगर यहाँ पे नजर आएगी। तो आप बता सकते हैं क्या कौन सी फिगर आपको नजर आने वाली है। तो आपने क्या कर रखा, भी यहाँ पे मिरर लग दिया। तो भी ये जो पी है, ये अब देखो इस साइड तो यही आने वाला है, इस साइड तो यही आने वाला है। अच्छा, ये एरो इस साइड है तो ये एरो इस साइड होगा, बहुत सही। तो देखो इसमें और इसमें तो सब में सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये ट्राइंगल आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और आपके पास कौन सा बना है भी यहाँ पे। अब आपके पास 2 बच्चे ऑप्शन। अब पी को देख लो, पी तो सीधा दिखाई नहीं देगा, पी दिखाई देगा आपको उल्टा। तो मेरे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। बात क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि भी कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो होता है। तो करिए भी इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करते हैं यहाँ पे। तो 15 है, 315 है और 7 लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर इसी तरीके से बिहेव करने वाला है। अच्छा, 15 लिखा हुआ है। 15 से मुझे जाना है 315 पे, या फिर 7 से मुझे जाना है। एक काम मैं करता हूँ, क्या ये जो 315 लिखा है इसको मैं 15 से पहले डिवाइड करता हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन मेरे को नहीं नजर आ रहा। तो 15 टू जा होता है और 15 बन जाइए, तो ये 21 आ रहा है। अब मुझे ये ढूंढना है कि ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है 21। आप कहोगे सर बिल्कुल है, 21 को हम लोग 7 गुणा 3 करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ होगा कि हमने ये वाला जो थर्ड वाला जो नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है,
तो हमें क्या नंबर मिलेगा, हमें वो नंबर मिलेगा जो सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट, ठीक है, सेकंड डिजिट और फर्स्ट डिजिट का क्या हो रहा होगा, डिवीजन से आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें 3 से वो नंबर मल्टीप्लाई करके मिल रहा है जो हमारे पास हमने थर्ड से किया। तो ये कुछ इसका लॉजिक बन रहा है, ये कुछ इसका लॉजिक बन रहा है। ठीक है, अगर ये चीज सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो प्योर डिजिट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली, यही मतलब है। तो देखो 14 और यहाँ पे 197 है, क्या ये प्योरली डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये उड़ गया। 188 और 11 है, 188 कट जाएगा, नहीं कटेगा 11 से, ये भी नहीं, चेक करूंगा मैं। अब 4 एक बार ये मेरे पास ऑप्शन है, एक बार मेरे पास ये भी ऑप्शन है, तो एक बार क्या करता हूँ 486 को मैं डिवाइड करता हूँ 18 से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। वो जो नंबर आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये, जो 9 भी है और 12 भी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अगर मैं 18 से करता हूं तो 18 पहले 2 टाइम जाएगा, तो 18 2 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का मतलब मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 36, और 48 में से मैंने कितना घटाया है, यहाँ पे 36 घटाया है। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास 12 बचता है और यहाँ पे 126 बच गया। तो भाई 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा 126 होता है, मतलब ये 27 बार चला गया। मतलब क्या है कि ये मेरा आंसर हो सकता है। अब इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का मल्टीपल इंटू थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है, तो ये मेरा वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल मेरा वेरीफाई हो रहा है। अगर ये मेरा वेरीफाई हो रहा है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या अभी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, लॉजिक ये वाले समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप यहाँ तक सोच पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो क्वेश्चन करने के बाद आप बिल्कुल सोचना शुरू कर दोगे। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 541 है, बीच में एक छोटा सा नंबर है और इस कॉर्नर में क्या है, बड़े नंबर है जो क्या है, ट्रिपल है। तो इसको देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो या तो मैं इनको ऐड करके कुछ करूं या मैं इनका डिफरेंस लेके कोशिश करता हूं। तो मैं क्या काम करता हूं, 541 और 737 का पहले डिफरेंस लेता हूं। तो 737 का और 541 का डिफरेंस लेता हूं, तो यहाँ पे निकलता है 6, और ये कितना आता है भी, हमने क्या किया, 13 में से हमने 4 घटाया तो 9 बचेगा, और 6 में हमने ये, तो ये 196 आया। अब 196 मैं जानता हूं कि ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, मतलब मेरा लॉजिक काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि हमें क्या देखना है, हमें वो ऑप्शन देखना है जो इसी तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भी, 832 और 895 का डिफरेंस लोगे। ठीक है, और बीच में क्या है ना, 8 13 18 और 25, इसका मतलब ये इनका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर आंसर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं हम लोग। मैं लिखता हूँ भी 895 और यहाँ पे लिखता हूँ 832, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा अभी 3, और ये कितना हो जाएगा, 63। अब 63 तो किसी का अंडर रूट होता है, नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो 8 का नहीं होता, 64 होता तो मेरा आंसर आ जाता, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। फर्दर चेक करते हैं 866 को और 697 का डिफरेंस लेते हैं अपन। तो ये कितना बचेगा मेरे पास, एक 16 में मैंने कितना उड़ाया, 9 उड़ाया, तो मेरे पास कितना बचेगा, 7, और 7 में एक गया तो 171। 13 का कितना होता है, अभी 13 का तो 169 होता है, मतलब ये भी आपके पास नहीं देगा आंसर। बात क्लियर हो रही है? अगला हम लोग बढ़ते हैं 6924 और 635। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं, ये कितना आता है। अभी 14 में आपने 5 घटाया, 9 बचेगा, फिर 11 में आपने कितना घटाया, 3 घटाया, तो 8 3 क्या होता है, ये होता है, और आपके पास ये कितना बच गया, 9, और यहाँ पे क्या रह गया अभी, 8 और 289। तो 289 क्या 18 का स्क्वायर रूट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, मतलब आपका आंसर यही होने वाला है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं भी यहाँ पे 1108 और ये कितना है, 432, तो ये तो 6 आ रहा है भाई, ये भी नहीं होगा, तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने। 13 का स्क्वायर 196, हमने ये चेक किया है क्या, 866 में हमने ये घटाया, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, ये तो यहीं पे खत्म हो गया था क्वेश्चन। देखो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है,
ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर अब यही होगा। कैसे होगा भी बता देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंस में गड़बड़ कर दी। 866 में हमने 697 घटाएंगे, 697 घटाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा अभी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, और ये 15 बचेगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 1 होगा, और 169 किसका होता है, 13 का होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, सिली मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके पास आंसर पहले ही आ गया था। चलिए भी लॉजिक समझ में आया ना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको बताना है भी इसका आंसर क्या होने वाला है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सीरीज है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। चलो करते हैं। 24 लिखा है, 48 लिखा है, 51 लिखा है, 204 लिखा है, 209 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा 24 और 48 बनाना है तो इसका मतलब इसका डबल कर दूं मैं, बन जाएगा। डबल करने से क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 48 से 51 बनाना है तो ये यहाँ पे 3 जोड़ूंगा तभी 51 मिलेगा। 51 को अब मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा क्या होगा, 204 आएगा। फिर 204 में क्या करूंगा, 5 जोड़ूंगा तब मेरे को क्या मिलेगा, 209 मिलेगा। तो अगला नंबर क्या होगा अभी, 209 में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 4 से करी, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 1254। आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे मुझे 1 चमक गया, दैट इज 1254। क्लियर है अभी। चलो अगर क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइलोग का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजिबल भी होगा, तो अगर विजिबल नहीं है तो हम इसको चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये रहा भी आपके पास क्वेश्चन। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सम कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, तो बना लेते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स, ये कार्ड्स हैं, ठीक है, CAR, और ये क्या है, कुछ कार्ड क्या है, पोस्ट कार्ड है, ठीक है। चलो तो P फॉर पोस्ट कार्ड हो गया। सम कार्ड आर एनवलप, और कुछ कार्ड क्या है, एनवलप भी है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, अभी एनवलप भी बना दिया। चलो ऑल एनवलप्स आर कॉपी, और जितनी एनवलप्स हैं वो क्या है, यहाँ पे कॉपी है। तो ये मेरे पास क्या बन गई, COPY, कॉपी। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे बात करा जा रहा है कि ओनली सम कॉपीज आर एनवलप। कॉपीज कहाँ पे हैं, कॉपीज तो ये रही, और एनवलप कहाँ पे है मेरे पास, एनवलप ये रहा। तो भाई जब ऑल कॉपी एनवलप है, इसका मतलब सम वाला क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब ये बात तो ठीक है, मतलब मेरा 1 तो रहेगा रहेगा। सम पोस्ट कार्ड आर कॉपीज, सम पोस्ट कार्ड आर कॉपीज, पोस्ट कार्ड ये रहा और कॉपी ये रही। तो देखो इस वाली फिगर से तो मुझको ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता था कि एक केस आप ऐसा बना सकते थे जिसमें आप ये वाले कवर कर लेते। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि साइलोग में जब तक आप 100% नहीं सही होते हर जगह, तब तक उसका आंसर कंक्लूजन फॉलो नहीं होता। तो भी कह सकता हूँ कि 100 में एक ऐसा केस बना होगा जिसमें पोस्ट कार्ड और कॉपी में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा होगा। अगर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मतलब वो कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन यहाँ पे हट जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सम कार्ड आर कॉपीज। तो वही सम कार्ड, कार्ड कहाँ रहे, ये रहे, कॉपीज ये रही। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये तो 100% ट्रू रहने वाला है हर बार, है ना। जब ये हर बार 100% ट्रू रहने वाला है, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर थर्ड और 1। तो ऑप्शन जो 4 आपको नजर आ रहा है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि यहाँ पे भी कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो भी कार्ट्रेज क्या है, कार्ट्रेज अगर रिलेशन करती है प्रिंटर से तो मदरबोर्ड किससे रिलेशन करेगा। भाई आप मुझे बताओ, जब आपके प्रिंटर की इंक खराब हो जाती है तो आप क्या डलवाते हो, कार्ट्रेज फिल करवाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि कार्ट्रेज एक तरीके से प्रिंटर का इनपुट है। तो मदरबोर्ड का इनपुट क्या होगा, या फिर चलो थोड़ा सा मदरबोर्ड किसका इनपुट है, ये हम लोग बोल सकते हैं। मदरबोर्ड आपने कहाँ देखी है, भी लैपटॉप में देखी है या फिर आपने कंप्यूटर प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू में देखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 3। सीपीयू में क्या है, सीपीयू में क्या होगी, अगर मदरबोर्ड नहीं होगी तो मदर है, सीपीयू आपका नहीं चलेगा। सिमिलरली प्रिंटर में इंक नहीं होगी तो प्रिंट नहीं करेगा। बात क्लियर है, आप इसको किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
इसको सॉल्व कर लिया है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक डाई से है। और यहाँ पे देखो पूरा मत पढ़ा करो, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन पढ़ोगे तो अपना टाइम खराब करोगे। यहाँ पे सिंपली देखो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि सी के अपोजिट में क्या होगा, खत्म, इतना सा क्वेश्चन हो गया। तो सी के अपोजिट देखना है भाई, सी का अपोजिट देखने का मतलब ये है कि आपको कॉमन देख लो, एफ और एफ है, क्या करना है था आपको, क्लॉकवाइज चला लो। तो एफ लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर ई लिखा है फर्स्ट डाइज में, सेकंड डाइज में एफ को पकड़ो, फिर यहाँ से चलाओ। एफ के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और बी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो भी आपसे पूछा था सी का अपोजिट, तो आपका सी का अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया, और क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो गया। बात क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भी, यहाँ पे आपको इस साइन को बदलना है, और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन भी दिख रहा है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या बता रखा है, मैंने हमेशा ये चीज बता रखी है। पहली बात तो क्या है कि जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में इक्वल टू फॉलो होगा, मतलब आखिरी में कोई भी रिजल्ट होगा वो इक्वल टू लास्ट में जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि जहां पे डिवीजन हो रहा होगा वो नंबर पूरा का पूरा कट रहा होगा, मतलब वो फ्रैक्शन में होगा। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सब में ये चीज वैलिड है, ठीक है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी वैलिड ही होगी। अब देखो यहाँ पे 1496 से 8 से डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। एक 40 और 5 वाला भी डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई दे नहीं रखा आपको सेंड का, डिवाइड का। तो 1496 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे, तो आप सबसे पहले क्या करो, इसी को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितनी बार जा रहा होगा, तो देखो 8 1 जा 8 और 8 2 16 होता है, तो हम लोग 1496 को मैं पहले 8 से डिवाइड ही कर लेता हूँ। तो ये कितना जा रहा है, 8 1 जा 8 हो गया, आपके पास कितना बच गया अभी, 69 बच गया। और 69 कहने का मतलब 8 8 जा 64 होता है, फिर आपके पास 56 बच गया 187। तो ये आपके पास कितना आ गया, 187 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सब में तो डिवाइड ही लगा रखा था, तो हमारे पास यूनिक क्या रहा, ठीक है, तो यहाँ पे तो यूनिक नहीं रहा। अगर देखो 40 और 5 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कि वो 187 के इक्विवेलेंट बन रहा होगा। ये तो आप समझते हो, मतलब मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 200 आ रहा होगा और हमें लास्ट में चाहिए 0 के बराबर। तो 0 कब आएगा, जब आप इसमें क्या करोगे, 13 को ऐड करके ये वाला सबट्रैक्ट करोगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले ऑपरेशन हमने डिवाइड लगाया, फिर हमने प्लस लगाया, फिर हमने माइनस लगाया, फिर हमने मल्टीप्लाई लगाया, और लास्ट में इक्वल टू आया। अब ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है 4 में। ये क्वेश्चन हालांकि इजी था, ठीक है, ये देखते ही बन रहा था। अभी 40 की मल्टीप्लाई करोगे 5 तभी 200 आएगा, जब डिवाइड करने पर 187 के नियरेस्ट पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। चलो भाई, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, है ना। बाकी क्या है कि अगर भाई नहीं बनता है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये बन जाएगा। थोड़ा सा हिडन ट्राइंगल्स इसमें देखने होते हैं, वो ही थोड़ा सा रिस्की होता है। तो यहाँ पे निकालने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं, तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे ताकि आप इसको बना पाओ आराम से। तो देखो अभी ये वाला आपके पास दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो भी अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो बेसिक क्या है, बेसिक मेरा तो वही था कि ये वाला बेसिक है ना। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें हमारे पास 3 ट्राइंगल है। यहाँ पे बात क्लियर है? तो देखते हैं भी, यहाँ पे देखो पहला तो मैंने ये बनाया 1 2 3, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिखे मैंने ब्लू वाले, ठीक है। अब हम कलर चेंज करते जाएंगे ताकि ये होगा कि हमारे पास जो है ना मिक्स नहीं होंगे, तो हम ढूंढ पाएंगे। चलो, उसके बाद क्या है भी, हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। और इसमें कितने हैं, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, मतलब मैंने बताया था 3 into 2, एक लाइन काटेगी तो डबल हो जाता है। तो पिंक वाले जो मैंने निकाले हैं ये वाले ट्राइंगल, ये कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 6, ये हो गया। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और कोई और कलर ले लेते हैं। चलो, अब हम क्या रहते हैं, अब हमारे पास देखो ये हो चुका है और ये वाला हो गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल जो आपको ये साइड से दिख रहा है ऐसे करके, दिख रहा है ये वाला, हाँ दिख रहा है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी यही वाला दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इनमें क्या होंगे, इसमें भी 3 3 होंगे। तो भाई ऐसे वाले मेरे पास ट्राइंगल कितने हैं, 3 इस साइड में है, लेफ्ट साइड में 3 राइट साइड में है, तो ये भी मेरे पास 6 है। तो ये कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस वाले को काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना पहुंच चुके हैं हम लोग, पहुंच गए हैं भी 12 और 3 15 में तो पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलो,
अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हमने मोटे मोटे ट्राइंगल थे वो हटा लिए। चलो आप कह रहे हो कि सर ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है और इधर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। मैंने कहा ठीक है भी, ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, तो दो ट्राइंगल आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, चलो ये दो मैंने यहाँ पे भी लिख लिए। अब क्या रह गया अभी आपके पास ट्राइंगल, और भी तो ट्राइंगल आए होंगे यहाँ पे, बिल्कुल आए हुए हैं। तो चलो औरों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपको देखना है भी इसमें कौन कौन सा ट्राइंगल जो है जो फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए, छह छह 12 और 12 और 3, 12 और 5, अभी तो 15 पे ही पहुंचे हैं। ठीक है, यहाँ तो आंसर भी 20 में है सारा का सारा। चलो, अब कौन से ट्राइंगल जो हमें दिख रहे हैं जो नहीं बन सकते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा होगा ओवरलैपिंग के साथ में। ठीक है, और सिमिलरली एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा होगा ओवरलैपिंग के साथ में। तो दो मेरे पास और जुड़े, कौन से, ग्रीन वाले। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ चलो, अगर यहाँ पे भी क्लियर हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास और कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं जो ओवरलैप से होकर बन रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसे ही बनाया तो मतलब ये वाला भी तो एक ओवरलैपिंग वाला ही ट्राइंगल बन रहा है। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में भी होगा। बात क्लियर हो रही है। तो दो और ट्राइंगल मेरे को मिल गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। चलो, मतलब हमने कहाँ तक पहुंच गए, हम 20 का आंकड़ा तो हमने पार कर ही लिया। ठीक है, 4 2 6, 6 तिक्के 18, 21 पे तो आ चुके हैं हम लोग। अब और ट्राइंगल ढूंढते हैं भी, मदद करो थोड़ी सी और, थोड़ी सी और मदद करो और हम लोग ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उम्मीद तो पूरी है। चलो देखते हैं बाकी। अब हमारे पास और क्या ट्राइंगल मुझको नजर आ रहा है, कोई और ट्राइंगल जो भी फॉर्म हो रहा होगा। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब क्या है, जो छुपा हुआ ट्राइंगल है वही हमको देखने हैं यहाँ पे। तो मुझे कुछ और नजर जो आ रहे होंगे, ये ट्राइंगल तो ऑरेंज में कवर हो चुका है, छोटे वाले भी हमने ले लिए हैं, ये वाला हो चुका है। अ, ये वाला बनाया हमने, नहीं ये वाला नहीं बनाया ना। हाँ देखो, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है, और सिमिलरली एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो दो और बन के आ गए। कितने हो गए मेरे पास, 12 और 8, देख लेते हैं। 12 3 15, 15 और ये कितना है, 6, 21 हो गए। 12 3 15 और 15 और ये 10 है, 25। देखो इसका जो है ना, ठीक है, अब यहाँ तक भी ज्यादा नहीं कर पाऊंगा इसको, ये है कि आपकी टाइम खराब भी होगा फालतू में। तो मतलब ये है कि यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने कहाँ तक पहुंचा दिया, मैंने आपको पहुंचा दिया भी, देखो 6 और 6 12, और ये कितना है आपके पास, टोटल है 8, है ना। 8, 12 और 8 20 हो चुके हैं, और आपके पास 3 23 तो हो गए। अब हमें क्या करना है, इसका एक और ट्राइंगल ढूंढना है, तब इसका आंसर क्या बनेगा, 23 बनेगा। तो वो वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, सो बिगेस्ट ट्राइंगल क्या होगा, वही इसका ट्राइंगल बनने वाला है। तो जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है वो एक और जुड़ेगा। तो यहाँ से ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, इसमें एक और जोड़ोगे तो ये 24 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाकी क्या है कि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आंसर क्या है इसका, 24 है। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सही है। तो ब्रदर, ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, वेन डायग्राम कौन सा फॉलो कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, ब्रदर है, फादर है, टैक्स पेयर है। भाई आप ये बात तो समझते हैं कि जो फादर है वो क्या है, मतलब मेल है, और ब्रदर भी क्या है, मेल है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉलो कर रहे हैं। और टैक्स पेयर है, हो सकता है भाई भी टैक्स पे कर रहा हो, फादर भी टैक्स पे कर रहा हो सकता है बहुत से भाई ऐसे हैं जो पे नहीं कर रहे हैं, फादर भी ऐसे बहुत से हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक ये रिलेशन नजर आ रहा है, ये वाला जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, ये कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रदर है तो ये फादर है, और ये क्या है, टैक्स पेयर है। तो हो सकता है भी भाई भी, पापा भी, और ये जो टैक्स पेयर है ये सारे के सारे हों। हो सकता है कि दो ही काम कर रहे हो। बात क्लियर है।
चलो अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इमेज क्या है इसमें एम्बेडेड नहीं है। ठीक है, बताइए। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप देखोगे ये वाली फिगर बन रही, मतलब एक आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, वो आपको कहाँ का नजर आ रहे हैं। और अल्फाबेट तो चेंज हो भी नहीं सकता, ये तो फोर्थ वाला तो वैसे ही उड़ गया, ये ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है और ये भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, वो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि भी अगला नंबर क्या होगा, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना है। तो तरीका क्या बताया था मैंने, तरीका यही बता रखा है आपको कि आप क्या करो, इनका वही नंबर लिख लो, ठीक है, मतलब शुरू के दो अल्फाबेट पकड़ के चेक कर लो। अगर शुरू में हमारे पास एक है तो फिर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो डब्ल्यू लिखा है पहले, फिर क्या लिखा है, टी लिखा है, फिर क्या लिखा है, क्यू लिखा है, और फिर क्या लिखा है, एन लिखा है। अब आप समझते हो भी डब्ल्यू का मतलब कितना हुआ, 23 हुआ, टी का मतलब 20 हुआ, क्यू का मतलब 17 हुआ, एन का मतलब कितना हुआ, 14 हुआ। तो यहाँ पे क्या हलचल चल रही है, तीन कम हो रहे हैं, तीन कम हो रहे हैं, तीन कम हो रहे हैं, तो तीन कम करोगे तो 11 आएगा, और 11 का मतलब के है, और जो यहाँ पे के से स्टार्ट हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आपको बताना है क्या है, एक तरीके से एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, मतलब एक रेशियो का क्वेश्चन कह सकता हूँ। राजेश परचेज 6 मैंगोज, 3 बनाना और 10 गुआवाज इन इतने रुपीज। ठीक है, तो वो क्या करता है, अभी यहाँ पे मैंगो लिख लो, या बनाना लिख लो, और यहाँ गुआवा लिख लो। तो 6 मैंगो खरीदता है वो, और 3 बनाना खरीदता है, और 10 क्या खरीदता है, यहाँ पे गुआवा खरीदता है। और जो रेशियो है कॉस्ट का, तो कह सकता हूँ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीस है ना, कितने पीस ले रहा है। अब यहाँ पे क्या है, रुपीज पर पीस, मतलब अगर आप एक पीस लेते हो, मतलब अगर आप क्या करते हो, एक मैंगो लेते हो तो वो कितने का पड़ता है, 3 का पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो बनाना है वो 2 रुपए पर पीस का पड़ेगा, और जो गुआवा है वो 1 रुपए पर पीस का पड़ेगा। यहाँ पे बात क्लियर है। आपको देखो डाटा गिवन क्या है, आपको दे रखी है भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी है। अगर आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, दैट मीन्स क्या करो, आप पहले यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये पीस से पीस कट जाएगा, मतलब यहाँ पे रुपीज आ जाएंगे। तो 6 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे 18 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 6, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 10 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करा, यहाँ से आपने क्या निकाल ली, टोटल कॉस्ट निकाल ली। अब अगर आपने टोटल कॉस्ट निकाल ही ली है तो आप क्या कर लो, इसका सम कर लो। तो मैं इसका सम करता हूं, तो 18 6 24, और 24 में अगर 10 जोड़ता हूं, है ना, 18 6 24 और 24 में 10 जोड़ता हूं तो 34 निकल के आता है। और ये 34 देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 136 के बराबर दे रखा है। मतलब क्या है कि आप चाहें तो एक्स एक्स करके ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 34x की वैल्यू 136 के बराबर दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 136 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स कितना आ गया, अभी 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है कि आप बताओ एक मैंगो, 2 बनाना और 3 गुआवा की कॉस्ट क्या होगी। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है, और ये रेशियो देखो किस में दे रखा है, 3 2 और 1 के रेशियो में। मतलब ये है कि यहाँ पे एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है, तो आप x की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 4। मतलब एक मैंगो आपको 12 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। दो बनाना, अगर एक बनाना 2 रुपए का पड़ रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि रेशियो हटाना है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का पड़ेगा। मतलब एक बनाना की कॉस्ट 8 रुपए की है, तो गुआवा की कितनी होगी, गुआवा की होगी आपके पास 4 रुपए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हमें एक लेना है, आम खरीदना है, 2 बनाना खरीदने हैं, और 3 गुआवा खरीदना है। तो एक आम की कीमत कितनी है, 12 रुपए की है। एक बनाना की कीमत 8 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। एक अमरूद की कीमत कितनी है, 3 रुपए की है, और 4 की है, 3 लेने हैं तो 12, तो 12 12 24, और 24 और 16 40 रुपए।
तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3 दैट इज ₹40। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो समझ में भी आ रही है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को? चलो बिल्कुल विजिबल है। आपने क्या करना है अभी यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर को फोल्ड करना है। चलो बताओ अभी इसको क्या होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पेपर है, आपने पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, इसको फिर इस तरीके से फोल्ड किया, ये वाला। अब आप क्या करोगे, जब इसको ओपन करोगे तो रिवर्स में जाओगे, तो अगर आप इसको रिवर्स में ऑर्डर करोगे तो ये बनेगा ऐसे, फिर आप इसको करोगे तो ये बनेगा और यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे, तो ये बन जाएगा। अब मिला लो इसमें से कौन सा बन रहा है, इसमें से मेरे को मिल रहा है ऑप्शन 2, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो भी आपका जीके का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक आपके पास यहाँ पे रिलेशन दे रखा है और आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही है। देखो क्रिकेट से कौन रिलेशन रखता है? शिखर धवन, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। कबड्डी रानी रामपाल, तो रानी रामपाल क्या है भी? हॉकी, ठीक है, हॉकी से रिलेट करती हैं और आई थिंक ये इंडिया की कैप्टन भी हॉकी टीम की। साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल तो किससे है? चेस से है। मैरी कॉम, हाँ ये बॉक्सिंग से है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। दीपा कर्माकर, तो दीपा कर्माकर आई थिंक ये है जिम्नास्टिक से, है ना, और ये रेसलिंग से नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो दंग रह जाओगे कि भी ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं अब, है ना, मतलब शानदार क्वेश्चन। करते हैं भी इसको। क्या लिखा है? रीजन, तो रीजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 541029। हेल्दी को इस तरीके से कोड किया गया है, तो इसको कैसे करोगे? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? REASON, ठीक है, रीजन है। अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं वॉवल्स लिखता हूं तो आप बताओगे सर वॉवल्स होते हैं A I, A E, I, O, U। अगर मैं बोलूं कि पहला वोवल क्या होता है अल्फाबेट में? एक होता है। दूसरा पूछूं तो क्या होगा? ई होता है। तीसरा पूछूं तो आई होता है। चौथा पूछूं तो ओ होता है और पांचवा पूछूं तो यू होता है। ठीक है, अब 18 की प्लेस वैल्यू सॉरी आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? देखो ई को छोड़ दो, वॉवल है उसको छोड़ो। ए भी क्या है यहाँ पे? वॉवल है, इसको भी जाने दो। एस कितना है? 19 है। ओ कितना है? वॉवल है, छोड़ दो। एन कितना है यहाँ पे? 14 है। बात क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे वोवल को स्किप कर दिया, वोवल को स्किप कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कोड किया गया है 541029 करके लिखा गया है, जो क्या है कि नॉर्मली नहीं बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनेगा तो इसका क्या पैटर्न है यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है? पहली बात तो क्या है कि आर जो है मेरे पास एक क्या है? डबल डिजिट नंबर है, और ये कितना हो गया? इसका सम हो गया 9। ठीक है, ई की पोजीशन कितनी है? ए अल्फाबेट में अगर ABCD लिखता हूं तो ई की पोजीशन है यहाँ पे 2। ए की पोजीशन कितनी है? वो है 1। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 + 9 दैट मीन्स इसको 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 + 4 को क्या लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो रिवर्स में लिखूंगा तो सबसे पहले क्या होगा? 5 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 10 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, ठीक है, 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे और फिर क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। अब क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 5, 10 और 1 और 2 और 9, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट गया ना, क्या छूट गया भाई? ओ की वैल्यू तो छूट गई। ओ का मतलब कितना है? 4 है, 4 दिख रहा है। तो 5, 4, 10, 5, 4, 10। अब यहाँ पे 219 होना चाहिए था। अच्छा, और मैंने क्या लिख दिया? 129। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो रही है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये 129 हो। 541029
1 to 9 होगा, ठीक है, तभी ये चलेगा। अब देखो हेल्दी लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो वॉवल है उसको सर्कल कर देते हैं, और कोई वॉवल है यहाँ पे और तो कोई नहीं है। 8, एच का मतलब 8, एल का मतलब 12, टी का मतलब 20, एच का मतलब 8 और वाई का मतलब 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास क्या है, पहले देखो इसको क्या लिखूंगा, ई, ई का मतलब कितना है यहाँ पे, देखो 2 है। ए का मतलब कितना है यहाँ पे आप देखोगे तो 1 है, ठीक है। फिर जहाँ पे 2 वाले हैं वो तो चलो जुड़ रहे हैं, 3, 20, 2 प्लस 0 2, फिर ये कितना है अभी लास्ट में है 7। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 7 तो बन रहा है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, एक जगह 16 आ रहा है, और यहाँ पे भी 16 आ रहा है। 16 कब आएगा, जब ये जो 8 है इसकी आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 16 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 16 मिलेगा। अब आप रिवर्स में लिखो, देखो 7, 16, 2, 3, 1, 2, 1, 6, ठीक है। ये 1 to 9 है ना कि 2 1 9 है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। तो हमारा लॉजिक काम कर गया। लॉजिक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पहला लॉजिक तो ये है कि यहाँ पे क्या है, वॉवल्स हैं, वॉवल्स को जो अल्फाबेटिकली ए टू जेड में उसकी पोजीशन आती है उसमें लिखना है। दूसरी बात क्या है, जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में भी 2 कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें क्या है कि हमारे पास उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, डबल डिजिट की। अगर डबल डिजिट की है तो आप क्या करोगे, सम करोगे, और अगर सिंगल डिजिट की है तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब हमसे जो पूछा हुआ है हम लोग उसका आंसर भी यहाँ पे दे देते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है DIVULGE, DIVULGE, ठीक है। तो इसका हमें बताना है, तो क्या करोगे, डी। तो पहले अल्फा जो वॉवल्स हैं उसको सर्कल कर लेते हैं। ये वॉवल्स आ गए, मैंने अलग कर लिए, ये रहे। अब डी क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। वी मेरे पास कितना होता है, 22 होता है, और एल 12 होता है, और जी 7 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है 8। आई का मतलब कितना है, वहां देखोगे तो 3 है। वी कितना है, 2 प्लस 2 4 है। यू कितना है मेरे पास, देखो तो 5 है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। एल कितना है यहाँ पे, एल मेरे पास है 12, 12 का मतलब 3 हुआ। जी कितना है, 7, 7 दूनी 14, और ई कितना है यहाँ पे मेरे पास है 2। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 2 4 1, ठीक है। 2, नहीं ये तो 14 है ना, तो 14 को आप 14 ही लिखोगे। 2 1 4, 2 1 4 3 5 4 3 8, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो ये वाला नहीं है, ये देखोगे तो ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा होगा। 2 1 4, 2 1 4 3, ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, ठीक है। 5 है, 4 3 है, ठीक है। तो आई होप भी आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है जो टोटली बिल्कुल एक नए पैटर्न पे है, ठीक है। टोटली क्या है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे है। तो आई होप आप इसको देखिएगा एक बार फिर से, क्योंकि अगर हम देखें 2-3 जब मैं सेशन ले रहा हूँ तो सेशन में मुझे क्या मिल रहे हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं ये वाले बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे बना रखे हैं, ठीक है। तो बस ये क्या करना है, आपने इन्हीं कंसेप्ट को रिवाइज करना है, इन्हीं को मेमोराइज करना है, और आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। देखो कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन आपने सुना होगा, जो क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, जो जड़ की फसाद है, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब कह सकता हूँ कि एजिटेशन है, तो एजिटेशन क्या होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब एक तरीके से तूफान जो चीज होती है वो टर्मोइल होती है। और ट्रांक्विलिटी क्या होती है, जो आपके पास क्या होती है, स्मूथ होती है ना, सीरीन होती है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। और ये मेरे पास क्या बच गया, ट्रांक्विलिटी, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एंटी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भी रिलेशन है जो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो
46120। तो सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा होगा भी यहाँ पे अगर 20 का मैं स्क्वायर करूं, 20 का स्क्वायर कर देता हूं तो 400 बनता है, लेकिन 400 में अभी 61 और जोड़ना है। ठीक है, अब मैं 20 की मल्टीप्लाई अगर क्या करता हूँ, 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो कितना मिलता है, 60 मिलता है। उस नंबर की मल्टीप्लाई मैंने 3 से करी और प्लस मैंने 1 करा, तब जाके मेरे पास 461 आया। यहाँ पे बात मेरी समझ में आ गई। पहला तो ये हुआ। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ स्क्वायरिंग चल रही होगी। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 144 होता है। अब 12 इंटू 3 करोगे तो 36 मिलना चाहिए और प्लस 1 करोगे, ऐसा ही होना चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या बनेगा आपके पास। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 4 6 और यहाँ पे 1 आ रहा है लास्ट में, आप चाहे चेक भी मत करो, 181 आ रहा है और यहाँ पे 182 लिखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कि हमारा लॉजिक ठीक चल रहा है। ठीक है, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, अभी 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, फिर 16 इंटू 3 करोगे तो 48 होता है, प्लस 1 करके देखते हैं तो 14 और 5 और ये। हाँ भाई, मतलब क्या है कि अब मैं अगला चेक नहीं करूंगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर आप चेक कर सकते हो, 196 होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीक्वेंसिंग है, आपको बताना है भी इसका अगला नंबर क्या होगा, बताओ। पी एन जे एच, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन लग रहा है। पी का मतलब 16, एन का मतलब 14, जे का मतलब 10, एच का मतलब 8। ओके, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 16 से 14 गया, इसका मतलब यहाँ पे तो पहले आपने 2 घटाया, 14 से 10 हुआ, आपने 4 उड़ा दिया, 10 से 8 मतलब आपने 2 कम कर दिया, तो यहाँ पे 4 हटाओगे तो आपके पास 4 बचेगा और 4 का मतलब कितना हो गया, डी हो गया। 4 का मतलब कितना हो गया, डी हो गया। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है यहाँ पे डिक्शनरी में किस तरीके से आप अरेंज करते हो, तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है ये, बताओ। चलो बताओ। तो इंट्रोड्यूस, इंटर्नशिप, इंटरेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरवीन और क्या है, इंटरेक्शन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास। आई एन टी तो सब में आ रहा है, ठीक है। टी ई आएगा, पहले क्या आएगा, टी ई आएगा और टी ई के बाद क्या आएगा, आर ए आएगा, तो टी ई आर ए। तो टी ई आर ए मतलब पहला तो 3 आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब अगला 4 आएगा, उसका मतलब क्या, अगला 3 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को हटा देता हूँ यहाँ से, 4 को भी हटा देता हूँ और मैं 2 को भी निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन में क्या है, हमारे पास क्या चीज खासियत है, मतलब अगला क्या होगा, पक्का 6 होगा। तो 2 के बाद अगर आप देखो तो टी ई आर एन हो चुका था, तो टी ई आर वी आएगा या यू आएगा, यू आएगा, ठीक है, तो मतलब 6 भी आ गया। अब लास्ट बचा, लास्ट में क्या है, भी एक है मेरे पास, आई एन टी आर टी ई और फिर क्या है, टी आर, मतलब एक आखिरी में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही होगा, तो मैंने तरीका क्या बताया, मैंने तरीका यही बता रखा है कि डिवीजन देखो कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, इक्वल टू लास्ट में आ रहा है, अब तक हम जितने भी करके आ रहे हैं। तो देखो 4 और ये वाला डिवाइड हो सकता है, 12 को आप क्या करोगे, इससे करोगे तो 3 आएगा, और कोई तो डिवीजन भी दिख नहीं रहा, तो सेकंड नंबर पे डिवीजन होना चाहिए। अच्छा, सारे ऑप्शन है डिवीजन में, पहला वाला मल्टीप्लाई में, तो करते हैं चलो, 18 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 3, 3 बचेगा, तो ये कितना आना चाहिए लास्ट में, 53, और ये कितना है, 54 है। चलो, अच्छा,
डिवाइड के बाद क्या है भी इक्वल टू, तो मैंने बोला लास्ट में ट्राई करेंगे, इसको छोड़ो, इसको भी हटाओ। 5 6 11 होता है, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या रह गया मेरे पास, या तो मैं प्लस करूं, अगर मैं क्या करता हूं 11 माइनस कर दूं और प्लस 4 कर दूं, ठीक है करके देख ही लेते हैं। 54 प्लस का 5 और माइनस का 6, अच्छा हो तो गया, ठीक है मैं 4 पढ़ रहा था। तो 54 माइनस 1 तो कितना आ गया, 53 आ गया। तो 53 आ गया मतलब मेरे पास आंसर क्या बन गया, यही बन गया ऑप्शन 2। तो 3 भी नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि वो तो 4 तो डिवीजन में निकल गया था, मैं उस 4 को भी रीड कर रहा था। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपको क्या बताना है इसमें, जो क्या है डिफरेंट है, जो क्या है डिफरेंट है। अच्छा देखो एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, हाँ ठीक है, एक चीज मुझे नजर आ रही है कि सब क्या है, अपोजिट है। अगर आप शुरू के दो देखो और बाद के दो देखो तो सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू और बीच में जेड है, एच और एल है, पी और एस है, क्यू और टी है ना। हाँ सर यही चीज है। तो W का मतलब कितना होता है, W का मतलब मेरे पास 23 होता है, और Z का मतलब मेरे पास कितना होता है, 26 होता है। यहाँ पे जो अंतर है 3 का है। H का मतलब 8 होता है, L का मतलब 12 होता है, यहाँ पे अंतर है 4 का। P का मतलब 16 होता है, 19 होता है, इसका मतलब यहाँ पे अंतर 3 का है। Q का मतलब 17 होता है, ये 20 होता है, तो यहाँ पे भी अंतर 3 का है। तो एक ऑप्शन जो मेरे को ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट वाला दिख रहा है, उसमें जो डिफरेंस है W और इसके बीच में वो क्या है, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डब्लू यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, एक्स का मतलब 24 और ये, पर इसका आंसर, अरे नहीं सही, क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, आंसर लगाने में गलती कर गए और अपना नंबर भी खो बैठे, ठीक है। तो आंसर कितना है, अभी 2 है, क्योंकि यहीं पर आपको क्या दिख रहा है, बीच में इनका 2 4 का डिफरेंस है, बाकी सब में क्या है, बराबर बराबर 3 का डिफरेंस है, हो जाता है कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भी आपके पास साइलोग का क्वेश्चन है और आपको इसको बताना है कि कौन से सही है, तो बनाते हैं चलो। ऑल कैमल्स आर बैड, जितने भी कैमल्स हैं वो क्या हैं आपके पास, B80 बैड, चिमकादड़ हैं। उसके बाद बोला है नो बैट इज अ पैरट, तो जो भी बैट है वो क्या है, पैरट नहीं होना चाहिए। तो बैट और पैरट में एक रिलेशन बन गया। सम कैमल्स आर लाइन, तो ये कैमल है और ये क्या है, लाइन है, ओके। चलो भी अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या है, बोल रहा है यहाँ पे सम बैट आर लाइन, सम बैट आर लाइन, तो बैट ये रहा, लाइन ये रहे, तो ये वाला तो 100% ट्रू होगा, मतलब ये वाला तो 100% चलेगा चलेगा। उसके बाद देखो नो पैरट इज अ कैमल, पैरट ये रहा, कैमल किसके अंदर बंद है भी, बैट के अंदर बंद है, और बैट ने बोल रखा है कि मैं पैरट से बात नहीं करूंगा, तो कैमल उसके घर के अंदर रहता है, इसका मतलब ये भी बात नहीं करेगा। तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये भी मेरा सत्य हो रहा है, मतलब सत्य बचाने की 1 और 2 तो सही हो गए, ठीक है। ऑल ऑप्शन है नहीं तो ये गलत भी हो जाएगा। नो पैरेट इज अ लॉइन, ऐसा नहीं है, लॉइन नहीं है भाई, लॉइन से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, बस लॉइन क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए कि एमएल के साथ आना जरूरी है, तो ये वाला रिलेशन भी पॉसिबल है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या करना है अभी, इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। अ, ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से बंद किया, उसके बाद आपने फिर इसको इस तरीके से बंद किया, फिर आपने लास्ट में क्या किया, इसको इस तरीके से बंद किया, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो फिर आपने क्या किया है अभी, अच्छा आपने नीचे से बंद नहीं किया, आपने ऊपर करके बंद किया है, ओके। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वाला स्टार नीचे को इस साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा। अब आप क्या करोगे, इसको वापस खोलोगे, तो जब वापस खोलोगे तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा और ये वाला इसके बगल में पहुंचेगा।
फिर आप इधर करोगे तो ये बगल में, ये बगल में, ये वाला इधर और ये वाला इधर। अब देखो कौन सी यहाँ पे मैचिंग कर रही है, तो दूसरा ऑप्शन देखोगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन देखो तो बिल्कुल मैच कर रहा है, अगर ये मैच कर रहा है तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 2। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें से कौन सी बात सही है। अब थोड़ा सा जो है ना उल्टा कर दिया है ना, अब तक सीधा था अब उल्टा कर दिया है। सीधा उल्टा कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या करता था, पहले आपको ये देता था, अब ये कुछ और देने लगा। चलो वेन डायग्राम दे रखा है, आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही है। स्टेशनरी पेंसिल स्टेपलर, भाई स्टेशनरी पेंसिल स्टेपलर मतलब क्या है कि स्टेशनरी का आइटम पेंसिल भी है स्टेपलर भी है, तो ये ऐसे बनता। पेंसिल और स्टेपलर एक नहीं हो सकते, तो ये वाला तो गलत हो गया। गर्ल्स इंटेलिजेंट बॉयज, भाई अगर ये इंटेलिजेंट है और ये मेरी गर्ल्स हैं और ये मेरे क्या है बॉयज हैं, तो ये वाला बन सकता है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज एक साथ नहीं मिल सकते, ठीक है। तो इस ऑप्शन के देख के तो मुझे यही समझ में आ रहा है, ये इसका आंसर होगा, वुमेन वेजिटेरियन सिस्टर, है ना। तो ये क्या है, या ये इसके कुछ और बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है कि सिंपैथी एफिनिटी से रिप्रेजेंट होती है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि सिंपैथी और एफिनिटी, तो सिंपैथी क्या है एक तरीके से, एफिनिटी का क्या है सिनोनिम है, ठीक है। मतलब क्या है कि आप सहानुभूति रखते हो किसी पे। तो ट्रायंकिल क्या बताया था मैंने, एक शब्द बोला था अभी ध्यान होगा, सीरीन बोला था। सीरीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज शांत शांत होती है, ठीक है। और ट्रायंक्विल का मतलब भी क्या होता है, वही होता है, शांत होता है। तो मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है भी यहाँ पे कौन सी सीरीज आपकी लग रही है जो फिट हो रही है, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी आपको सीरीज दिखाई दे तो सबसे पहले सीरीज लिख लो, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डिफरेंस करना शुरू कर दो। चलो 5 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 25, 55, 117, 243। डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, डिफरेंस कितने का है। 5 और 11 में 6 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ बनेगा 14 का डिफरेंस। यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे बनेगा अभी 30 का डिफरेंस। फिर आगे बढ़ूंगा तो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो कुछ नहीं बनना, डिफरेंस है तो चलो कुछ नहीं बनना, मतलब वो बात तो गलत हो गई जो मैं कहता था। तो अब क्या होगा, अब हम जानते हैं भी तरीका, दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई करके करते हैं कुछ। तो 5 को बनाना है 11, तो 5 टू जा कितना होता है, 10 होता है, प्लस 1 करूंगा तो 11 मिलेगा। तो यही बात क्या 11 के लिए लागू हो रही है, 11 को अगर मैं क्या करता हूँ डबल करता हूँ तो 22 आता है, लेकिन 22 नहीं बना, तो मैंने 3 जोड़ा, ठीक है, पहले में मैंने 1 जोड़ा। अब 25 से 55 बना रहा है, मतलब 25 का डबल तो 50 होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 जोड़ा। बात क्लियर है। तो आप 1 जोड़ रहे हो, फिर 3 जोड़ रहे हो, फिर 5 जोड़ रहे हो, मतलब आप यहाँ पे ऑड नंबर जोड़ रहे हो। अगली बार क्या हुआ होगा, आपने अगली बार 55 से 117 बनाने में 55 की मल्टीप्लाई तो 2 से करी होगी, 110 प्लस 7 किया होगा। तो अगला नंबर क्या होगा, ऑड नंबर ये आपके पास होगा ये, तो मतलब मुझे फाइनली यहाँ पे बनाना है। तो अगली बार 9 जोड़ोगे तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, 11 जुड़ेगा। 11 जुड़ेगा और किसके साथ जुड़ेगा, 243 इंटू कितना है मेरे पास, 2 है, ठीक है। देखो कितना चला के, 7 यहाँ भी दे रखा है, 7 यहाँ, मतलब आपको कैलकुलेट करना ही है। तो कोई बात नहीं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 486 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना, सॉरी 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 497। 497 मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे 4 रहा, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है सीरीज, ये आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताना है कि अगर आप मिरर मिरर रख दोगे पी क्यू के साथ में तो आपको कौन सा इसमें सही बनता हुआ नजर आएगा। तो पहली बात तो ये कि पी और पी तो आएंगे नहीं, ई चल रहा है, ई चल रहा है, एल चल रहा है, बी चल रहा है। देखो आप टी और ए की कहानी है, हमारे पास क्या है भी, चौथा जो अल्फाबेट है वो ए है, चौथा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, हमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है भी, आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे डाइस दे रखे हैं और आपको बताना है भी कौन सा सही है। चलो किसके अपोजिट बताना है, एन के अपोजिट बनाना है। तो एन का अपोजिट आपको एन दिखना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मुझे सिंगल एन मिल रहा हो और कॉमन क्या है यहाँ पे, एट द रेट एड, ठीक है। तो एंड से चालू करते हैं, तो एंड के बाद क्या आएगा, एट द रेट आएगा, पहले एंड आएगा, फिर क्या आएगा, एट द रेट आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड आएगा, फिर एस आएगा, फिर हैश आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले एंड आएगा, फिर डॉलर आएगा ये, और फिर हैश आएगा। आपसे पूछा था एन का अपोजिट बताओ, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैश हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हैश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास, ये रहा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। अब क्या है, एजेस वाले तो आती ही हैं भी, देखो गौतम प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20% ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट फादर एज ऑफ 15 ईयर्स अगो। एक एक काम करते हैं, सबसे देखो लास्ट में पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे फादर्स प्रेजेंट एज। तो आप एक काम करो, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो एफ मान लो, ठीक है। गौतम की जो प्रेजेंट एज है वो जी मान लो। तो गौतम क्या है, गौतम हो गया, गौरव भी है, भी गौतम का भाई है, उसको स्मॉल जी मान लो, ठीक है। अब प्रेजेंट एज की बात है, यहाँ पे आपने लिख दिया प्रेजेंट, और यहाँ पे जो पापा की एज है वो है एफ, गौरव की जो एज है वो है जी, और छोटे वाले जो गौतम है नहीं गौतम, ठीक है, जी और जी, चलो दोनों एक ही नाम दे दिए, कोई बात नहीं। अब देखो गौतम प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20% ऑफ हिज फादर्स एज 15 ईयर्स अगो। 15 साल पहले जाओगे तो पापा की जो एज होगी वो 15 साल पहले क्या रही होगी, एफ माइनस 15 रही होगी। बात क्लियर है। और ये किसके बराबर है, गौतम की प्रेजेंट एज के बराबर, मतलब गौतम की प्रेजेंट एज कितनी है, 20% है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1 माइनस 15, ठीक है। चलो सेकंड बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है, सेकंड बात ये बोल रहे हैं कि एंड गौरव जो है गौतम का भाई है, उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 60% ऑफ हिज फादर एज 10 ईयर्स अगो। तो पापा की भी आज से 10 साल पहले क्या एज रही होगी, तो एफ माइनस 10 रही होगी। और जो गौरव है स्मॉल जी है, इसकी एज कितनी है, इसका 60%, तो भाई 60% मतलब कितना हुआ, 3/5, ठीक है। 20% कितना है, 1/5 है, तो 20 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3/5 बचेगा, और ये क्या है, एफ माइनस 10 है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है भी जी और स्मॉल जी मिला के कितना है यहाँ पे, 31 है। तो एक काम करो, इनको ऐड कर लो बस, और 31 के इक्वल कर दो। तो 1/5 का मतलब भी यहाँ पे कितना होगा, f/5 माइनस का, या एलसीएम ही पूरा 5 आने वाला है, नीचे सब में 5 ही है, तो f माइनस 15 प्लस का 3f माइनस का 30 बराबर 31, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो गया, 4f हो गया ये, और ये 31 और 30 और 15 45 हो गया। 31 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये कितना बन गया मेरे पास, 5 155 प्लस 45। तो f की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भी हमारे पास, f की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 155 में आप जोड़ो तो ये बन रहा है 200 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 50 ईयर्स। और हमने जो पापा की जो प्रेजेंट एज मानी थी वो क्या मानी थी, f मानी थी। तो आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन 2 दैट इज 50 ईयर्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है, और ये क्वेश्चन भी आप क्यों मुश्किल से, मतलब कह सकता हूँ कि अब ये क्यों क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल बनते जा रहे हैं। तो चलो करते हैं भी, इसको भी सोचते हैं। पेमेंट को इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, जस्टिफाई को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कंपेयर को किस तरीके से लिखा होगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो PAYMENT, ठीक है। नंबर क्या है मेरे पास, 610। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसमें वो एग्जामिनर ने थोड़ा सा नया क्वेश्चन, बिल्कुल टोटली कह सकता हूँ एक नया क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, सबसे पहले एग्जामिनर क्या कर रहा है अभी, ये जो आपको दे रखा है ना अल्फाबेट, इसको आपको करना है छोटे से बड़े में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, आप कहोगे सर ए आता है, ए हट गया यहाँ से।
उसके बाद यहाँ पे क्या दिखेगा, आप कहोगे सर ई आएगा, ई हट गया यहाँ से। उसके बाद कहोगे कि एम आएगा, तो एम हटा दिया यहाँ से। फिर क्या आएगा, एन आएगा, एन लिख दिया यहाँ पे। एम एन ओ पी आएगा, फिर तो पी लिख दिया। फिर टी आएगा, फिर लास्ट में वाई आएगा। आपने कहा ठीक है सर ऐसे ही है। तो मैंने आपसे पूछा भी, ए का मतलब 1 होता है, ई का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 5 होता है। एम का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 13 होता है। एन का 14 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। टी का 20 होता है। और वाई का कितना होता है, तो आप कहोगे सर वाई होता है हमारे पास 25, यही बोलोगे। ठीक है, चलो अब क्या है हमारे पास, देखोगे तो हमें कुछ नंबर लिखा हुआ है ऊपर, तो हम उस नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6, 10, 18, 14, 11, 15, 20 नंबर लिख दिया। अब आप बना सकते हो, 1 से आप 6 बनाओगे तो आप 5 घटाओगे, 5 से आप 10 बनाओगे तो आप 5 जोड़ सॉरी यहाँ पे भी 5 जोड़ोगे और यहाँ पे भी 5 जोड़ोगे, और यहाँ पे भी क्या करोगे, 5 जोड़ोगे। यहाँ पे क्या किया है, 0, और यहाँ पे क्या किया है आपने, 5 घटाया है। यहाँ क्या किया है आपने, 5 घटाया है, और यहाँ पे भी क्या किया है, 5 घटाया है। तो आप कहोगे वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जस्टिफाई को भी इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। जस्टिफाई को पहले आप क्या करोगे, अरेंज करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, जब आप इसको सिमिट्री, देखो सिमिट्री कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और जो बीच वाला अल्फाबेट है उसमें ना जोड़ा है ना घटाया है। तो हमें क्या लिखना था, यहाँ पे कंपेयर लिखना था। ठीक है, तो अब हम कंपेयर को लिख लेते हैं यहाँ पे। कंपेयर, कंपेयर को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं ना पहले। तो चलो ये तो आपको समझ में आया, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं। चलो कंपेयर, तो सबसे पहले कंपेयर में क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, ए हट गया यहाँ से। फिर क्या आएगा, ई आएगा, ई लिख दिया मैंने, ई हट गया यहाँ से। फिर क्या आएगा, सॉरी फिर क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद ई आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या रह गया अभी हमारे पास, एम एन ओ, तो एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा। अब इसकी प्लेस वैल्यू 1, 3, 5, 13, 15 और 16, ठीक है, और 18। क्या करना है आपने, अब जो लॉजिक था, अभी लॉजिक तो हमारे पास ये था कि 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और बीच वाली को एज इट इज लिख दोगे। तो बीच वाली तो एज इट इज लिख दी 13। एक में जोड़ के लिखोगे तो 5, कितना बचेगा, 6। 3 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 15 में 5 घटाओगे तो 10 आएगा। 16 में 5 निकालोगे तो 11 आएगा। 18 में 5 निकालोगे तो 13 आएगा। ये भी आपका लॉजिक है, तो आप देख सकते हो आपके पास 13 लास्ट में कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। बाकी यहाँ 31 है, यहाँ 01 है, और ये 103 है। आप चेक कर लो आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या अभी बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में आती है, ठीक है, तो थम्स अप कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप देख सकते हो भी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, 9, 21 और 124। 124, ओके, 9 और 21, 124। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। भाई 9 से 124 तो नहीं जा पाऊंगा मैं, और 21 से 124 जाने की कोशिश सोच सकता हूँ। ठीक है, सोच सकता हूँ। तो पहले हम काम करते हैं कि हम लोग 9 से 24 चलते हैं। तो 9 से 21 बनाने का कारण क्या है, 9 दूनी 18, और 18 में 3 जोड़ता हूं तो मेरे को 21 मिलता है। सही है। अब देखो 21 से मुझे 124 जाना है, तो 6 टाइम जाऊंगा तो 126 बन जाएगा, बढ़ गया नंबर। तो बढ़ गया, तो मैं नजदीक तो पहुंच गया ना। अगर मैं 5 टाइम करता तो 21 पंजे 105 बनता। तो एक काम करते हैं ना, 6 से ही चले जाते हैं। 6 बार चाहता हूँ, 126 बनाना, 2 निकाल दो यहाँ से तो 124 बन गया। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, जो पहला वाला नंबर है, ये आपके पास पहला वाला नंबर है, और ये आपके पास क्या है, दूसरा वाला है। हम क्या बना रहे हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
पहले में दूसरे से मल्टीप्लाई करके +3 कर रहे हैं, दूसरे में क्या कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई करके -2 कर रहे हैं। तो चलो सोचते हैं, करते हैं कुछ यहाँ पे। 5 की मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, अगर 2 से करोगे, आपको बताना है कि जो सेम है इसके जैसा। 5 दूनी 10 होता है, +3 करोगे तो कितना आना चाहिए था 13। यहाँ पे कितना आ रहा है 16, मतलब ये नहीं बनेगा। 14 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 14 दूनी हमारे पास कितना हो गया 28, और 28 में 3 करूंगा तो ये भी नहीं बन रहा। 17 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, +34 +3 37, 37 बहुत बढ़िया। और उसके अलावा क्या है 37 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करता हूँ और -2 करूंगा तो 42, मतलब 220 ही आएगा। ठीक है, 220 ही आएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे अपना लॉजिक काम कर गया। तो अपना लॉजिक काम कर गया, यही तो हमें ढूंढना होता है, और अपना आंसर भी आ गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन 3 आ गया। ठीक है, चलिए भी देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लाइक तो बनता है भी, अपना रेस्पॉन्स दीजिए तो मजा आता है करने में। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, स्किन। तो भाई जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, लॉजिस्ट मतलब क्या है कि जो इसको देखता है ना, जैसे डेंटिस्ट हो गया तो दांतों को देखा है, लॉजी होता तो स्टडी आता। तो जो डॉक्टर क्या है आपकी स्किन को ट्रीट करता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। तो नियानेटोलॉजिस्ट क्या होगा, नेट क्या है ये, नियो नियोनेटोलॉजिस्ट क्या है, जो न्यून को मतलब बच्चे को देख रहा हो। और बच्चा कौन है यहाँ पे, इन्फेंट होता है। तो जो शिशु को देखेगा वो डॉक्टर क्या कहलाएगा, नियोनेटोलॉजिस्ट। ठीक है, लीवर का हो जाएगा नेफ्रो, हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। इम्यूनिटी और हार्मोन का तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है। तो देखो अब सीक्वेंस थोड़े से आसान हो गए, जो रिपीटेड वाली जो चीज है वो अब यहाँ पे आसान हो चुकी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, PQA। तो आप सबसे पहले बड़ा देखो, तो 3 सबसे बड़ा है, QMD। अब आप देखो Q के बाद यहाँ पे एक अल्फाबेट खाली है और यहाँ पे मैंने M रख दिया। सबसे पहले मैंने M रखा तो D वाला हटा, ये हटा, तो पहले मैंने लिखा M। तो देखो Q है ना, QMD, फिर क्या आया, H आया। H के बाद क्या है भाई, यहाँ पे H के बाद Q है, तो Q का भी मुझे कुछ तोड़ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे देखो P है और P यहाँ मिल गया ना, तो DHP। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर मैं P लिख रहा हूँ। ठीक है, तो DHP, तो DHP ये आपके पास अल्फाबेट है जो बन रहे हैं। तो DHP, तो D के बाद क्या आएगा, H आएगा। तो D के बाद कहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है और यहाँ पे H आ रहा है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। क्लियर, हाँ भी बिल्कुल क्लियर है, आपको दिक्कत भी नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, ये वाला मैं हिंदी में लिख के लाया हूँ। हिंदी में क्यों लिखा है, क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया था कि ये इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन हिंदी में बड़े आसान होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। पॉइंटिंग टू अ प्लेयर इन अ स्टेडियम। ठीक है, तो एक प्लेयर है भी जो स्टेडियम में खेल रहा है। संजना बोलती है, संजना यहाँ पे कहने वाली वक्त है। सपोज करो ये संजना है। ठीक है, उसने क्या बोला, वह मेरी दादी। तो संजना की दादी बनाओ पहले, तो संजना के पहले यहाँ पे पापा बनेंगे, पापा बना दिए संजना के। संजना के पापा की मम्मी जो होंगी वही क्या होंगी, संजना की दादी होंगी। तो मेरी दादी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र तो मतलब संजना के पापा हो गए। कि इकलौते दामाद, भाई इसकी बेटी का जो हस्बैंड होगा वही तो क्या बनेगा, इसका दामाद बनेगा। तो दामाद का भी क्या है, पुत्र है। इसका भी क्या है, भी एक पुत्र है। तो पुत्र है मतलब ये है। अब आपसे पूछा हुआ है कि हाउ इज दैट प्लेयर्स फादर, प्लेयर का फादर भी खेल कौन रहा है, ये पुत्र खेल रहा है ना। ये जो वह है किसके लिए यूज हो रहा है, इस पुत्र के लिए यूज हो रहा है। तो खेल कौन रहा है, ये पुत्र खेल रहा है। तो इसके जो पापा है संजना का क्या रिलेशन है, ये तो इसका हस्बैंड कहला गया। तो हस्बैंड हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। आ जाओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई बताइए। अगर परमिट को ऐसे लिखा गया है तो कंड्यूस को कैसे लिखा जाएगा, बताओ। चेक कर लेते हैं। PERMIT। तो प्लेस वैल्यू क्या है भी इसकी, P की है मेरे पास 16, E की है 5, R की है मेरे पास 18, M की है 14, I की है 9, T की है 20। क्या लिखा हुआ है, GRNIV एंड K। तो G का मतलब 7, R का मतलब 18, N का मतलब बोलो 14,
आई का मतलब 9, वी का मतलब 22 और के का मतलब 11। अच्छा अच्छा, एक लॉजिक और दिख रहा है मुझे। भाई अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा आप ऑब्ज़र्व कर पाए थे इसको, ठीक है? तो मैंने तो चलो वैल्यू लिख दी थी। आप देख रहे हो कि ये पी लिखा हुआ है और ये के लिखा हुआ है। और ये क्या है अभी? इसका अपोज़िट होता है केपी। ई लिखा है, वी लिखा है, ये क्या होता है? इसका अपोज़िट होता है इवनिंग। आर है और ये क्या है? आई है, ये भी इसका अपोज़िट होता है इंडियन रेलवे। एम है और ये एन है, ठीक है? आई है और इंडियन रेलवे है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी डायगोनली क्या हो रहा है, आपके पास फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में रिलेशन है जो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर अपोजिट है तो हमें क्या लिखना था, कंड्यूस का लिखना था। तो कंड्यूस का क्या होगा, अभी सी का जो लास्ट होना है, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का होता है क्रक्स। तो आखिरी में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर आखिरी में एक्स आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो एल और फिर ये है एम। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, एम एल एक्स। और एम एल एक्स क्या है आपके पास, ऑप्शन 2। बाकी आपको चेक करने की भी नीड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे 4 वर्ड दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ओके, देखो माइक्रोफोन, कीबोर्ड और जॉयस्टिक ये क्या है, सब आपके इनपुट हैं। क्या है, सब इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रोजेक्टर का काम क्या होता है भी, आपको एक तरीके से आउटपुट शो करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये रहा, और यहाँ पे क्या है, आपको डिक्शनरी में लगाना है। तो लगाते हैं डिक्शनरी में भी। तो सबसे पहले क्या है, 1 1 और एक 5 5 तो एलिमिनेट करते हैं। 1 और 5 को देखो, यहाँ पे क्या है ई सी एल और यहाँ पे क्या है ई सी ओ। तो पहले तो 1 नहीं आएगा, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया। फिर 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, मुझे नहीं चेक करना। फिर 3 2 4, पहले 3 होगा या फिर 2 होगा, यही चेक करना है। तो 3 क्या है, ई एल ई है, तो पहले 3 ही होगा, 3 होगा। तो जब 3 है तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी बहुत टाइम के बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला। 3 11 2 5 11 7, और यहाँ पे क्या बताना है आपको, 13 के साथ क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 5 और 3 8 होता है, और 5 तिक्के 15 होता है। 15 और 8 में तो कुछ बना नहीं। 5 तिक्के 15 होता है, मैंने 15 बोला, ठीक है। ये जो 5 लिखा हुआ है, नहीं ये तो 3 लिखा हुआ है। 3 पंजे 15, तो 15 में 4 घटाऊंगा तो 11 आता है। यहाँ पे एक नंबर लिखा है 2। 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 से ही करता हूँ तो 4 मिलता है। मैं रो वाइज चल रहा हूँ। 5 11 मतलब 5 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करता हूँ तो 25 मिलेगा। 7 की मल्टीप्लाई फिर मुझे 2 से करनी पड़ेगी। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 14, और ये भी 11 आ रहा है। अरे वाह, क्या बात है, काम कर गया। तो 13 की मल्टीप्लाई हम लोग 5 से करते हैं तो ये 45 आएगा। 18 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करता हूँ तो ये 36 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 18 की मल्टीप्लाई 2 से करी 45 हुआ, और ये 36। तो ये तो 9 आ रहा है, लेकिन 9 तो मेरा ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो 9 तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। अरे यार, 15 की 13 की मल्टीप्लाई 5 से करी है मैंने, 15 की मल्टीप्लाई 3 से थोड़ा करी है। 65। ठीक है, हमारा ये एक कैरी चला गया था, तो 5 बचा था 29, 29। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। थोड़ा सा टेबल है ना गड़बड़ पड़ ली, तो यही चीजें होती हैं एग्जाम में भी। आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं ना। इसको करते हैं, चलो।
चलो भी इसको करते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारा सीक्वेंस चल रहा है, तो इतने सारे सीक्वेंस नहीं चेक करोगे, हो सकता है ये ऑल्टरनेट करके ही बन रहा हो। जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वो रिलेशन इसका इसके साथ बन रहा होगा। इसका मतलब जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा तो इस वाले का रिलेशन इसके साथ बन रहा होगा, ये कहानी इसमें चल रही होगी। तो क्या करना है, अभी आपको देखना है कि कौन सा बन सकता है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इस स्टार को ऑब्जर्व करते हैं। ये स्टार पहले कॉर्नर में पड़ा था, ठीक है। तो ये कॉर्नर से उठ के कहाँ पहुंच गया, कॉर्नर से उठ के सेंटर पे आया। तो कॉर्नर से उठकर सेंटर पे आया, वो पहले ऐसे गया, फिर क्या हुआ, अगले स्टेप में फिर ये वापस चला गया, फिर ये वापस चला गया, मतलब ये वाला तो इधर का ऐसे ही रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला जो पोजीशन है अगली बार में कहाँ पहुंची, ऊपर पहुंची, डायगोनली पहुंची। तो अगली बार में क्या होगा, नहीं ये कुछ नहीं बन रहा। एक काम करते हैं, इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। मतलब अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी क्या है ना कि फ्लो में क्वेश्चन हो रहे हैं तो होने दो, ये थोड़े से मैंने बोला हुआ है कि टाइम लगाते हैं अब ये क्वेश्चन। तो जो हमारे फ्लो में हो रहे हैं पहले उनको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे डॉट पे। TALT YAGT YFG ODBFMPO DKBJ, ओके। तो एक काम क्या है अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो TY, फिर Y, फिर D, फिर D, फिर क्या, तो T का मतलब कितना होता है, 20 होता है, इसका मतलब 5 होता है, मतलब 25 होता है, 25 होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे, कह सकता हूँ 4 होता है, फिर 4 होता है, फिर क्या। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 आपने बढ़ाए, यहाँ 0 बढ़ाए, 25 में फिर आपने क्या किया होगा, Y से D आ रहे हो, तो यहाँ पे भी आपने 5 बनाया होगा, है ना। 26 प्लस 5 30, और 26 प्लस 4 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। 30 आ रहा है, उसके बाद आपने फिर 0 किया, मतलब अब आप फिर से 5 बढ़ाओगे, और 5 बढ़ाने का मतलब 4 में 5 बढ़ाने का मतलब है 9 आएगा, और 9 का मतलब क्या होता है, आई होता है। तो मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं, ए देखो के, हाँ यहीं से हमारा आंसर भी जाएगा, AAFFK। तो मुझको लगता है कि आंसर इसका 1 ही होगा, क्योंकि ए, फिर क्या हो रहा है, के रिपीट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, के बाद क्या आएगा, के ही आना चाहिए, है ना। तो के बाद यहाँ तो जे आ रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे यार ये फिर से वही, इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है, इसको भी लास्ट में करेंगे। अभी क्या है ना कि जो नॉर्मल हो रहे हैं उनको तो कर लेते हैं, बाकी जो ट्राइंगल वाला है जो थोड़ा टाइम लेता है उसको लास्ट में करेंगे। एग्जाम में भी इसी तरीके से किया करो, ठीक है। जब टाइम बचा करे तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। 12 से क्या बन रहा है, 136 बन रहा है। तो और 24 से अगर इतना बन रहा है तो भाई ये नंबर किससे बन रहा होगा, ये आपको बताना है। 12 से मुझे 136 जाना है। पहली बात तो 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, ये बात मुझको समझ में आ रही है। तो अगर मैं 144 में से माइनस करता हूँ तो इतना आता है। तो 24 का स्क्वायर, 20 का 441 होता है, 22 का, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, एक बार इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, 16, और 8 16 17, 576। 576 में अगर मैं क्या करता हूँ, देखो हो सकता है मेरा बन जाए, 144 में मैंने कितना घटाऊं कि मेरे को 6 मिले। तो 6 मिलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 8 है ना, 18। अगर मैं 8 निकाल देता हूँ तो 136 में आप क्या करोगे, 8 जोड़ोगे तो आपको 144 मिलेगा। अगर मैं यहाँ से 8 निकाल देता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 568। 568 प्लस 8, इसका मतलब 188 आया है। तो 180, अब ये 180 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 180 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, लॉजिक तो हमारा काम खराब कर गया, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं बना। चलो अगर ये नहीं बना तो फिर और कुछ सोचते हैं। और क्या सोच सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और सोचते हैं भी 12 की मल्टीप्लाई 11 से करता हूँ, इसके पास ही पहुंचना है ना। 120 और 120 प्लस 12,
तो 132 प्लस कितना करूंगा 4, तब जाके 136 आएगा। ठीक है, 24 की मल्टीप्लाई 11 से, अच्छा देखो 12 से एक कम क्या नंबर है 11, तो 24 की मल्टीप्लाई 23 से करता हूँ। तो आप 24 की मल्टीप्लाई 23 से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भी। 12 6 और 8 14 और एक 15 252 552 552 में आप कितना जोड़ोगे? अब अगर 4 जोड़ते हो तो 68 नहीं बन रहा, 4 जोड़ोगे तो 68 नहीं बन रहा, तो कितना जोड़ूं मैं इसमें 68 बने? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे अगर आप 16 जोड़ते हो तो 568 बन जाएगा। अब ये 16 का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास तो 24 था, और यहाँ पे क्या? अच्छा देखो 12 में से अगर 8 घटा देता हूं तो 4 आता है, 24 में अगर 8 निकाल देता हूं तो 16 आता है। तो लॉजिक मेरा बन के आया है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो 188 आया होगा, बेसिकली हमने एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके किया होगा, मतलब आपने x लिया होगा, फिर आपने क्या किया होगा x माइनस 1 किया होगा, फिर वो जो नंबर आया होगा 188 जब आया होगा, जब आपने क्या किया होगा उसमें 8, भाई इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया ना। प्लस प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो? माइनस कर रहे हो ना, हाँ प्लस कर रहे हो। उस नंबर में से आपने 8 निकाला, तब जाके आपके पास ये 188 आया। अरे बाप रे, अब बताओ क्या किया जाए इसका? ठीक है, अब तो सॉल्व ही करते हैं। तो ये तो एक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 188। एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का x माइनस का 8 188, तो ये तो कटा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 188 प्लस 8, तो 188 प्लस 8 196, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 14 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14, तो आंसर कितना हो गया? 14। वाओ, लवली क्वेश्चन। ठीक है, आज ही बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन है, कल भी बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन थे। तो जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी आप देख रहे हो भी बहुत धांसू धांसू होता जा रहा है। तो आपको बताना है भी इसमें से कौन सी फिगर में एम्बेडेड फिगर है ये वाली। तो चलो बताओ इसको। ये वाला दिख रहा है? ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? 4 हो गया। चलो भी इसको बताओ। आपको बताना है कि वो कौन सा पेयर है जो क्या है थोड़ा सा इनमें से अलग है, थोड़ा सा इनमें क्या है अलग है। 136 माइनस 56, 0 और 80, 80 आ रहा है। 89 माइनस 25, 64 आ रहा है। 127 माइनस 78, ये कितना आ रहा है? 11 में 4, 49 आ रहा है। 61 और 97 माइनस करेंगे तो 6 और 3 36। अच्छा ये किसका स्क्वायर है? 6 का। ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, बट ये T1 नहीं है, मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अब हम वापस चलते हैं भी अपने उन क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिन लें। ऑप्शन में देखो ना, इतने बड़े बड़े ट्राइंगल्स हैं, इतने सारे ट्राइंगल्स हैं। तो चलो इसको करते हैं, पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही गिन लेते हैं भाई, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। ऑप्शन ही पहले क्या है कि मुझे 25-26 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो भी करते हैं भाई, करना तो है ही। अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो क्या है कि आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, अभी मुझे क्या है वो ध्यान नहीं आ रहा वो वाला लॉजिक कि इसमें कितने ट्राइंगल बनते थे ना, ऐसे 1 2 3 करते थे, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, शायद इसमें 8 ट्राइंगल होते हैं। अभी मुझे वो लॉजिक नहीं क्लिक कर रहा क्योंकि मैंने उस चीज को नहीं रिवाइज किया। लेकिन मुझे अपना जो फंडा था, वो मेरा फंडा ये था कि इसमें 3 ट्राइंगल होते हैं, तो 3 अगर इसमें है
और 3 ही इसी में है, 3 3 6 तो ये हो गए। उसके बाद क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल 2 और हाँ, तो भी ठीक है। इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, 8 हो गए। मतलब क्या है कि जितने बॉक्सेस हैं आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल जाएंगे। यहाँ पे 8 मिले, 8 मिले, तो यहाँ पे भी आपको 8 मिले। ठीक है, अब ये क्या है, भी यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, और 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20, तो आप यहाँ पे पहुंच गए। चलो, अब 20 तो मैं पहुंच गया अभी। अब मुझे क्या करना है, 20 के अलावा अब ढूंढना है कि कौन कौन से हिडन बन रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं भी इसका भी। पहली बात तो ये है कि ऑप्शन भाई 26 से तो 24 से तो कम ही नहीं है, तो 24 से कम नहीं है। तो चलो ढूंढ के बनाते हैं। तो देखो, यही ऑप्शन है हमारे पास कि सबसे पहले तो ये वाला एक ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल, फिर क्या हमने ये वाला काउंट कर लिया, नहीं किया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो 4 और जुड़ गए, 4 और जुड़ गए, तो 24 में तो मैं पहुंच गया। ओके, बड़ी तेजी से पहुंच गए, 24 तक पहुंच गए भाई। चलो बिल्कुल पहुंच गए होंगे। अब उसके अलावा क्या है, ये वाला हो गया है, छोटे छोटे तो हमने बना दिए। अब आ जाओ बड़े वाले पे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, उसी तरीके से यहां से लेके यहां तक, तो 4 और मिल गए ऐसे, 4 और मिल गए, 28 तक पहुंच गए भाई। अब देखो ऑप्शन में 30 भी है हमारे पास। ठीक है, तो आपको कोई और दिख रहा है क्या, और नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कितना है भी यहाँ पे, बन तो गया ये वाला। तो मैंने क्या बोला था कि मतलब बन जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यही है कि भी आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है या नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में क्या करो, इस वाले क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में क्या करो, अगर सिंपल पैटर्न पे नहीं है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले चलो स्टार को ही पकड़ते हैं, स्टार की कहानी क्या चल रही है। हो सकता है स्टार बहुत जगह अलग अलग दिख रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये कोने में फंसा हुआ था, कोने से ये डायगनली पहुंचा, डायगनली आया, डायगनली से क्या आया, ये बीच में आया। तो पहले ये स्टार था यहाँ पे बीच में कहीं, फिर ये ऊपर बीच में पहुंचा, फिर ये बीच में फंस गया आके, फिर क्या हुआ, ये फिर वापस गया इस साइड में और फिर वापस यहीं पे आ गया। इसका मतलब अगली पोजीशन इसकी कहाँ होगी, बीच में होगी। तो बीच में क्या होगी, मतलब ये वाली पोजीशन चलेगी, एक ये वाली पोजीशन चलेगी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये तो हमने स्टार का खेल कर लिया। चलो, स्टार से तो हम लोग इनका पता लगा लिया। अगली क्या चीज है भी, अगला हम लोग कुछ और पकड़ते हैं। सी को पकड़ के देख लें, सी को देख लेते हैं। चलो, सी मेरा पहले यहाँ था सी कोने पे, फिर ये यहाँ पे बीच में आया, फिर ये हिला ही नहीं, अगली बार में 2 बार तो हिला ही नहीं वो। फिर क्या हुआ, जब 2 बार नहीं हिला तो फिर ये यहाँ पे पहुंचा और फिर ये ऊपर पहुंचा। अगर ये ऊपर पहुंचा तो सी अगली बार में कहाँ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते ना, देख के बता सकते हैं क्या, देख के बता तो सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये वाला जो, अच्छा ये वाला जो है वो कहाँ पहुंच रहा था, अगले स्टेप में कोने वाला वो यहाँ पे पहुंचा था। तो इसका मतलब अगली बार में वो यहाँ पहुंचा होगा, तो सी यहाँ पे आया होगा और यहाँ नहीं आया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो आई होप आपने, हमने जो सारे क्वेश्चन थे वो कर लिए जो छूटे थे। तो चलिए भी, अब हम लोग क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, धमाकेदार लग रहे नहीं लग रहे हैं वो भी बताइएगा, आप कुछ सीख रहे हो वो भी आप बताइएगा। और अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लग रहा है और आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं यहाँ से एक क्वेश्चन भी सीख के जा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं भी, यहाँ पर एक लाइक दे सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी आप लोगों की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, बस थोड़ा सा होली तक का टाइम दे दीजिए। उसके क्या है कि 2-3 दिन में मैं जैसे ही अप्लाई कर दूंगा वाईफाई के लिए, तो हमारा वाईफाई जैसे ही लगता है वैसे ही क्या होगी भी, आपकी हम लोग लाइव क्लासेस ले लिया शुरू करा देंगे। ठीक है,
जिसमें क्या है कि ये जो सेशन जो आपको अभी जो प्रीमियर पर दिख रहा है वो आपको अब कैसे दिखाई देगा, वो आपको फिर लाइव दिखाई देगा। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।